बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम नाउ विल डिस्कस अ केस स्टडी टू एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के मतलब थोड़ा सा और डिटेल में एक केस स्टडी हम देखते हैं। नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द प्रॉब्लम। जैसा कि आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, एन इनवॉइस इज़ रिटन बाय वन सेल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, यहाँ हमारा जो प्रॉब्लम है उसमें हमें एक इनवॉइस के मुतालिक बताया जा रहा है कि इट इज़ रिटन बाय वन सेल रिप्रेजेंटेटिव, यानी एक सेल जो रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको हम सेल रिप कहेंगे, वो रिप्रेजेंट का वो राइट करता है एक इनवॉइस को। ठीक है, तो सेल रिप हमारा एक एंटिटी हो गया है यहाँ पे और दूसरा एंटिटी इनवॉइस होगा। ठीक है, नाउ हियर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द इनवॉइस एंड सेल रिप इज़ रिटन, यानी इनवॉइस इज़ रिटन बाय अ सेल रिप और अ सेल रिप राइट्स एन इनवॉइस। ठीक है, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा दैट इज़ रिटन बाय और राइट का रिलेशन होगा। ठीक है, तो वी विल क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन अ सेल्स रिप एंड इनवॉइस। तो सेल्स रिप राइट्स इनवॉइस। ठीक है, एक सेल रिप जो है वो एक इनवॉइस को राइट करता है एंड इनवॉइस इज रिटन बाय अ सेल रिप। ठीक है, so this is our first two entities from the problem जो हमने ले ली इनवॉइस और सेल रिप। ठीक है, ओके। नाउ वी विल पुट कॉन्स्टेंट्स ऑन द कि हमें गिवन है कि इनवॉइस इज़ रिटन बाय वन सेल रिप, यानी एक इनवॉइस जो है वो एक सेल रिप्रेजेंटेटिव राइट करता है। ओके, बट अ सेल रिप मे और मे नॉट राइट्स मेनी इनवॉइसेस। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो कॉन्स्टेंट्स दिए हैं कि एक सेल रिप जो है वो एक इनवॉइस को राइट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, और एक से ज़्यादा इनवॉइस को भी राइट कर सकता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मे और मे नॉट राइट मेनी इनवॉइसेस का कहा गया, यानी एक सेल रिप जो है वो एक या एक से ज़्यादा इनवॉइसेस राइट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो हम जो कार्डिनलिटी कॉन्स्टेंट लगाएंगे इनवॉइस पे वो क्या होंगे, वो हमारे पास होंगे मेनी इनवॉइस, यानी मे और मे नॉट। ठीक, तो ऑप्शनल हो गया हमारे पास, इनवॉइस जो है वो ऑप्शनल हो गया। ठीक है, हमारे पास तो एक सेल रिप जो है वो एक या एक से ज़्यादा इनवॉइसेस लिख सकता है। ठीक है, ओके। So now we have been sure about our constraints। तो हमें पता है कि हम मेनी के लिए क्रोफुट लगाएंगे और वन के लिए हम बार लगा देंगे। ठीक है, ओके। अ वेंडर सेल्स ज़ीरो वन आर मेनी प्रोडक्ट। अब नाउ इसमें वेंडर और प्रोडक्ट्स हमारे पास दो और एंटिटीज़ आ जाती हैं, वेंडर एंड प्रोडक्ट। ये दो हमारे पास और एंटिटी टाइप्स हो गई हैं। ठीक है, एंड इनके बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज़ आप है किस चीज़ का, सेल्स का, वेंडर सेल्स प्रोडक्ट्स। नाउ कॉन्स्टेंट्स के मुतालिक बताएं कि वेंडर सेल्स ज़ीरो और मेनी। ठीक है, चूँकि हमें ज़ीरो का बताया गया है तो हम लगेंगे ज़ीरो और मेनी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ज़ीरो के लिए हम ज़ीरो पुट करते हैं लाइक अ सर्कुलर शेप। ठीक है, एंड मेनी के लिए वी विल यूज़ अ क्रोफर सिंबल। ठीक है, तो अ वेंडर सेल्स ज़ीरो और मेनी प्रोडक्ट बट अ प्रोडक्ट इज़ ब्रॉट फ्रॉम ओनली वन वेंडर, यानी एक प्रोडक्ट जो है वो अगर रिसीव हो रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक वेंडर से रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास वेंडर जो प्रोडक्ट का वेंडर है वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है और हर प्रोडक्ट का लाजमी एक वेंडर होता है। ठीक है, तो हमने वेंडर बहुत साइड पे बार लगा दिए हैं। ठीक है,
An invoice has one or many products and the product is found on zero. Now अब invoice और product के बीच में relation कौन सा है? has का है. Invoice has product. एक invoice में किसके मुतल्लिक बात लिखी होती है? Products के मुतल्लिक होती है. Invoice has one or many product. एक invoice में एक या एक से ज़्यादा products हो सकते हैं. तो हमने constraint किस चीज़ का लगा दिया? one or many. ठीक है. ओके एंड प्रोडक्ट इज फाउंड ऑन ज़ीरो वन आर मेनी इनवॉइसेस. और एक प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो और मेनी इनवॉइसेस पे हो सकता है. ठीक है. यानी एक प्रोडक्ट किसी इनवॉइस पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. यानी आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो इसके इनवॉइस पे वो प्रोडक्ट लाजमी होता है. अब अगर ख़रीद ही नहीं है तो इनवॉइस पे वो चीज़ या आइटम जो है वो मौजूद नहीं होगा. ठीक है. सो अब यहाँ पे तमाम कॉन्स्टेंट्स हो गए हैं सबके पास. लेकिन अगर आप देखें तो हमने सेल रिप के पास सिर्फ वन का कॉन्स्टेंट लगाया है कि इनवॉइस राइट्स बाय वन सेल रिप. अब यहाँ पे हमें गिवन नहीं है कि भाई एक इनवॉइस मैनी सेल्स रिप उसको राइट कर सकता है कि नहीं. लेकिन अगर हम देखें इन रियल लाइफ में तो एक इनवॉइस को यूजुअली एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ही राइट करता है. एक इनवॉइस को लिखने के लिए एक से ज़्यादा सेल रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है. तो यहाँ पे हम जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है उसके लिए हम जो कॉन्स्टेंट लगाएंगे मिनिमम और मैक्सिमम कॉन्स्टेंट बोथ क्या होंगे? इसके लिए वन होंगे. ठीक है. यानी एक इनवॉइस ज़्यादा से ज़्यादा उसको लिखने के लिए एक सेल रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है और कम से कम भी एक इनवॉइस को लिखने के लिए एक ही सेल रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है. ठीक है. सो दिस वाज अनदर केस स्टडी. आई होप यू विल अंडरस्टैंड.